नमस्कार। पुस्तक के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईशा मालवी। आज हम टेलीकॉम सेक्टर की एक बड़ी कंपनी एयरटेल के बारे में बात करने वाले हैं। एयरटेल ने 2010 के बाद एक बड़ी कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदारी या यूं कहे कि एक्विजिशन करने की तैयारी कर ली है और उसी के बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे और उससे भारतीय एयरटेल के ओवरऑल बिजनेस पे कितना असर पड़ेगा उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस तमाम जानकारी को देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, भारतीय एयरटेल ने अब ब्रिटेन में जाके एक बड़ी डील कर ली है और वो कंपनी जो है वो भी वहां की एक बड़ी कंपनी है, वहां की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड कंपनी है, साथ ही मोबाइल कंपनी भी है। तो उसके बारे में अगर आप बता सके और ये कितने की डील है और इससे भारतीय एयरटेल को कितना फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए भारतीय एयरटेल ने इंडियन जो टेलीकॉम मार्केट में जिस तरह की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है, जंग जारी है और अभी तक जो 3 टेलीकॉम कंपनियों का मार्केट था, अब वहाँ बीएसएनएल ने भी तेजी से मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारतीय एयरटेल ने अब भारत के बाहर दूसरे देशों में जाके अपने कारोबार को फैलाने का मन बना लिया है, ऐसा दिखाई देता है। ब्रिटिश टेलीकॉम जो कंपनी का नाम है, जिस पे पहले कहा जाता था, अब बीटी कहा जाता है, बीटी में भारतीय एयरटेल 24.5% स्टेक खरीदने वाली है। लगभग 10% स्टेक खरीद लिया है, 9.99%, और रिमेनिंग 14.5% वो स्टेक आगे खरीदेगी जब रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिल जाएंगे। पूरा सौदा $4 अरब का है, यानी तकरीबन 33,000 करोड़ रुपए, अगर हम रुपए के टर्म में बात करें तो 33,000 करोड़ रुपए का ये सौदा होगा। इस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2010 में जब भारतीय एयरटेल ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपने पहुंच बनाई थी, वहां पैठ बनाने की कोशिश की थी, उसके बाद पहली दफा एयरटेल विदेश में यूके की इस बड़ी कंपनी को, जो कि ब्रॉडबैंड और मोबाइल टेलीफोन सर्विसेज में यूके की सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें एक बड़ा स्टेक खरीदने वाली है। लगभग 1/4 स्टेक होल्डर हो जाएगी भारतीय एयरटेल। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। हालांकि जो सुनील भारती मित्तल हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इसमें कंट्रोलिंग स्टेक नहीं लेना चाहते और ना ही बोर्ड सीट लेने का उनका कोई इरादा है। फिर भी ये एक बड़ा सौदा है और ये सौदा होगा कैसे? ये सौदा भारतीय एंटरप्राइजेस की जो एक इंटरनेशनल इकाई है, भारतीय ग्लोबल, उसके जरिए किया जाएगा। और इसमें भारतीय टेलीवेंचर जो है उसने 10% स्टेक खरीद लिया है बीटी में और बाकी का 14.51% स्टेक आने वाले महीनों में खरीदा जाएगा। तो सर ने यहाँ पे बताया कि कैसे 2010 में पहले एयरटेल ने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अपना दबदबा बनाया था और अब जाके काफी लगता है लगभग 14 साल बाद सर वापस से एयरटेल जो है विदेश में जाकर अपनी ही कंपनी को बढ़ावा दे रही है, वहां पर अपना जो मार्केट है वो फैलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर अगर हम बीटी के बारे में बात करें और बीटी के ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो वो उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है सर? बिल्कुल, देखिए बीटी की वैल्यूएशन पे खुल के नहीं बताया गया, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है वो $25 अरब का रेवेन्यू है। एबिटा की अगर हम बात करें तो $10 बिलियन की उसकी का एबिटा है। दूसरी तरफ अगर हम, और ये हमने बताया भी आपको कि यूके की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम सर्विसेज, मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड कराती है बीटी। भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप 8,30,000 करोड़ रुपए के आसपास है और बीटी के अगर शेयरों के हिसाब से देखेंगे तो वो $16.5 अरब के आसपास उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाई देता है। तो ये पूरा बीटी का है, जबकि भारतीय एयरटेल है वो भी 17 देशों में कामकाज कर रही है और लगभग 56 करोड़ इसके सब्सक्राइबर हैं। तो ये एक बड़ा मामला है। साथ ही अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो अभी Q1 के नतीजे भारतीय एयरटेल के आए थे, उसमें पहली जून जो तिमाही है उसमें भारतीय एयरटेल का जो प्रॉफिट है वो डबल होके 4,160 करोड़ रुपए पे पहुंच गया, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,612 करोड़ रुपए था। 158% का जो ग्रोथ है वो प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर दिखाई दी है। एक और बड़ी यहाँ चीज है जो है आरपू से जुड़ी हुई, एवरेज पर यूजर रेवेन्यू का मामला है। वहां एयरटेल का आरपू जो जून तिमाही है उसमें बढ़ के 211 रुपए पहुंच गया। इससे पिछली तिमाही में ये 209 रुपए था और ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे पिछले साल की जून तिमाही में तो वो 200 रुपए था।
आरपू के मामले में भारतीय एयरटेल ने अच्छी ग्रोथ की है जी प्रॉफिट के साथ साथ। बिल्कुल। तो सर ये अगर हम देख अगर क्या ये कहना सही होगा कि जिस हिसाब से पिछले दिनों हमने देखा कि टैरिफ हाइक हुआ, तो क्या उसका सही इस्तेमाल जो है सुनील मित्तल बाहर विदेश में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए इसे दो तरह से हम समझ सकते हैं। एक तो ये है कि इंडियन मार्केट में कंपटीशन टफ है जियो के साथ। जियो देश की सबसे बड़ी कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर में, दूसरे नंबर पे एयरटेल है, तीसरे नंबर पे वोडाफोन आइडिया है। और अब बीएसएनएल पे सरकार पैसा लगा रही है। 1,28,000 करोड़ रुपए बजट में प्रोविजन किया गया है। उसमें से 89,000 करोड़ माफ कीजिएगा 82,000 करोड़ रुपए बीएसएनएल को दिए गए हैं 4G के लिए और रिस्ट्रक्चरिंग के लिए। तो सरकार बीएसएनएल पे फोकस कर रही है और ऐसे में मार्केट में कंपटीशन और बढ़ने की संभावना है। हालांकि इंडियन मार्केट में अभी टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें तो ग्रोथ की संभावनाएं भी बहुत हैं, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाला देश है और आमदनी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस तरह से देश में जो आरपू है कंपनियों का, उसमें भी खुद एयरटेल ने ये कहा था एक्सचेंज फाइलिंग में हाल ही में कि 300 रुपए का आरपू भारत में टेलीकॉम बिजनेस के हेल्दी होने के लिए जरूरी है। तो यानी अभी भी लगभग आप मान लीजिए 90 रुपए का आरपू आना बाकी है। रिपोर्ट्स में ये भी बात आई है कि आने वाले लॉन्ग टर्म में किराए और बढ़ेंगे, मोबाइल कंपनियां किराए फिर से बढ़ाएंगी। तो ऐसे में कैश फ्लो बढ़ने की उम्मीद है और कंपनी को अब लग रहा है कि भारत से दूसरे बाजारों में भी जाके अपना एक्सपेंशन किया जाए। अगर भारत में कंपटीशन टफ होता है या दूसरी चीजें तो दूसरी जगहों से रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनी रहें और कमाई के अवसर आते रहें। बिल्कुल। तो ये मोटा मोटा आइडिया एक समझ में आता है कि क्या स्ट्रेटजी एयरटेल की रही होगी। बिल्कुल। तो हमने देखा कि एयरटेल का दबदबा भारतीय बाजार में तो है ही। अगर नेटवर्क की क्वालिटी की बात करें और बाकी ओवरऑल हम पहुंच की बात करें कि एयरटेल की पहुंच देश भर में कहाँ कहाँ है, तो एयरटेल दूसरे नंबर पर स्टैंड करता है भारतीय बाजार में। लेकिन अब उनका जो फोकस है वो ये भी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपनी पहचान बनाए और इसी सिलसिले में उन्होंने ये नया कदम उठाया है और वो $4 अरब यूके की एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, जिसमें से 10% की हिस्सेदारी जो है ऑलरेडी खरीदी जा चुकी है। और आने वाले समय में भारतीय एयरटेल में क्या कुछ बदलाव हमको देखने को मिलेंगे ये भी जानना दिलचस्प होगा। अगर आप कोई और टॉपिक पर हमसे जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और बाकी बिजनेस जगत की तमाम जानकारियों के लिए बिस्तक के साथ बने रहिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।